बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज एक तो हुकूमत की तरफ से ये जो बयानिया चलाया गया है कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहदे और 5 अरब डॉलर की जो है उस पर तजारत पर इतफाक़ है। और दूसरी जानिब जो डान ने रिपोर्ट शाया की उसने तो भांडा ही फोड़ के रख दिया, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान के पास पहुंच गए। शेर अफजल मरवत को जो है वो वापस लेने की दरख्वास्त है, उस पर भी देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या नई डेवलपमेंट हुई है। लेकिन सबसे पहले जो ये हुकूमत इश्तिहारों में और मीडिया के चक्कर में जो मीडिया को कहा जाता है ये चला दे वो चला दे, उस पर ये बात करते हैं। जो मीडिया आज चला रहा है, जो रिपोर्टेड ख़बरें हैं वो सामने है कि पाकिस्तान और तुर्किया के जो कि सदर तैयब अर्दोग़ान आए हुए हैं, तो उनके साथ पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहदे हों और MOUs पर दस्तखत हुए हैं। और ये दस्तखत हम 3 साल से देख रहे हैं, बेशुमार दस्तखत। सरमायाकारी पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर यही राग लापा जाता है और ये कहा जा रहा है कि तजारत 5 अरब डॉलर तक लाने पर इत्तफाक किया गया है। 5 अरब डॉलर तक। ये डॉलरों को ऐसे समझते हैं कि जैसे बात ही कोई नहीं। यहाँ आवाम का बुरकस निकला पड़ा है, आप सब देख रहे हैं, ये कौम देख रही है। लेकिन जो आज डॉन न्यूज़ ने ये रिपोर्ट शाया की है वो इनके जो है ना वो सारे कच्चे चिट्ठे उसने खोल के रख दिए हैं। डॉन न्यूज़ ने जो रिपोर्ट शाया की है कि PTI हुकूमत के बाद पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा तजारत में कमी रिकॉर्ड हुई है। तुर्किया के सदर तैयब अर्दोग़ान दौरा पाकिस्तान के मौका पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ PTI की हुकूमत के जाने के बाद पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा तजारत में कमी के हवाले से दादो शुमार जो सामने आए हैं। डॉन न्यूज़ के मुताबिक तुर्किया के लिए पाकिस्तानी बरामदात में गुज़िश्ता 2 माली सालों में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई है। तो ये तो कह रहे हैं कि इश्तिहारों में पाकिस्तान तो तरक्की कर गया है, तरक्की कर गया है करप्शन में, तरक्की कर गया है रूल ऑफ लॉ में तनज़ली पर, तरक्की कर गया है ये किसानों को मारने पर, तरक्की कर गया है ये गरीब आदमी का कुत्ता निचोड़ने तक। ये तरक्की इस हिसाब से करके गया है, ये इसको तरक्की समझते हैं। जो हालात हैं ग्राउंड पर, ये लोग बंद कमरों में बैठते हैं, इनको ये नहीं पता, ये VVIP प्रोटोकॉल में घूमते हैं, इनको ये नहीं पता लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन ये बेशर्मी और डटाई इस मीडिया सेठ मालकान की ये है कि जो इनको ऊपर से आर्डर आता है उसी के मुताबिक ये बयानियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। शर्म की बात है कि ये सहाफ़त का ये अंजाम रह गया है, ये हाल हो गया है हमारी सहाफ़त का कि जहाँ पर सिर्फ सेठ मालकान की मर्ज़ी चलेगी, सहाफ़ियों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करने दिया जाता। तो ये जो डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट छापी है, ये अब काम खुलना शुरू हो गया है कि हुकूमती ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा माली 2022-23 में तुर्किया के लिए पाकिस्तानी बरामदात 32 करोड़ डॉलर, 14 लाख डॉलर और माली साल 2024-23 में तुर्किया के लिए पाकिस्तान की बरामदात 29 करोड़ 28 लाख डॉलर है। जबकि PTI हुकूमत के आखिरी माली साल 2021-22 में तुर्किया के लिए पाकिस्तानी बरामदात 36 करोड़ 56 लाख डॉलर थी। ज़राए के मुताबिक PTI हुकूमत जाने के बाद तुर्किया से दरामदात में भी कमी देखी गई और माली साल 2022-23 में तुर्किया की दरामदात का हजम 34 करोड़ 96 लाख और माली साल 2023-24 में 24 करोड़ 46 लाख डॉलर था। जबकि माली साल 2021-22 में तुर्किया से दरामदात 51 करोड़ 78 लाख डॉलर थी। ज़राए ने बताया कि PTI हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा तजारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। PTI हुकूमत के माली साल 2021-22 में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत का हजम 88 करोड़ 33 लाख डॉलर था, जो कि गुज़िश्ता माली साल 2024-23 में कम होकर 54 करोड़ डॉलर रह गया। 88 से 54 करोड़ डॉलर तक रह गया है। और वाज़िया रहे कि गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान और तुर्किया ने दो तरफा तजारत का हजम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का इत्तफाक किया था। ताहम गुज़िश्ता माली साल दोनों ममालिक के लिए दो तरफा तजारत 55 करोड़ डॉलर से भी कम रही। तो ये हालात हैं हमारे। तो यहाँ पर ये चलाया जा रहा है कि हमने तो जनाब फ़लाँ फ़तह कर लिया, फ़लाँ फ़तह कर लिया, ये है इनकी औकात। और दूसरा जो PTI के हवाले से है, अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान के दर पर पहुँच चुके हैं। शेर अफजल मरवत को जो निकालने की दरख्वास्त है उस पर नज़र सानी की अपील की है उन्होंने। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है वो तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें सियासी उमूर और पार्टी मामला पर बातचीत के अलावा शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर बातचीत की गई। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की, जो 1.5 घंटा तक जारी रही। मुलाकात में सियासी उमूर, पार्टी मामला और
اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے مختلف منصوبوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں شیر افضل کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ بھی ملاقات میں زیر بحث آیا۔ علی امین گنڈا پور نے عمران خان سے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست بھی کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ درخواست ہو سکتا ہے کہ قبول ہو جائے۔ اس کی وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بہرحال عمران خان کے قابل اعتماد لوگوں میں سے شامل ہیں۔ ابھی تک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، جو عمران خان کا حکم آتا ہے اس کے مطابق علی امین گنڈا پور چل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں۔ اور تحریک انصاف نے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کرتے ہوئے باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے، لیکن اب آخری فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے۔ اور میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تحریک انصاف کے کنگ میکر عمران خان ہیں، بلکہ اب اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے کنگ میکر عمران خان ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جنید اکبر کو لائے، انہوں نے جلسہ کر کے دکھایا، کسی کو انہوں نے کہا بندے اکٹھے کریں، تو دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جڑی پڑی ہے عمران خان کے ساتھ۔ اور جو سرمایہ کاری کے حوالے سے جو سارا تھا، آپ کچا چٹا ڈان نیوز نے کھول دیا ہے، اور باقی بھی آپ کو کچے چٹے جب کھلیں گے نا پھر پتہ چلے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اب جو پیکا قانون ہے وہ کس پر لگے گا؟ پیکا قانون ان پر لگے گا جو سچی خبریں دے رہے ہیں، جو جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں کہ ہم نے تو فلاں سرمایہ کاری، ہمارا ملک تو ترقی کی جانب جا رہا ہے۔ کیا ان پر پیکا کا قانون نہیں لگے گا؟ یہی پیکا قانون کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ من پسند لوگوں کو نوازا جائے، اور جو ان کے مخالف تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کا گلا دبایا جائے۔ یہ اس حکومت کی پالیسی ہے، اور یہ زیادہ دیر تک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2025 جو ہے یہ الیکشن کا سال ہوگا، اس میں الیکشن کا اعلان ہوگا، اور یہ خبریں اب آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔